नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 36वें, 37वें व 38वें श्लोक की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले 36वें श्लोक को देखते हैं। इससे पहले द्रौपदी ने भीम और अर्जुन की दशाओं का वर्णन करके और युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयास किया था। अब ये युधिष्ठिर को नकुल और सहदेव की अवस्थाओं का वर्णन कर रही है कि देखिए इनकी दशाएं कैसी हो गई है। वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति। वनान्तशय्या वन प्रदेश में भूमि पर, शय्या सोने के कारण, कठिनी कठोर, कृत हो गई है, आकृति शरीर जिनका, अर्थात वन प्रदेश में, इस वन में भूमि पर सोने के कारण जिनकी शरीर कठोर हो गए हैं। विश्वग चारों ओर, कचाचितौ बालों से व्याप्त, अर्थात उनके बाल चारों तरफ फैल रहे हैं, इतने अधिक बढ़ गए हैं कि वो चारों तरफ फैले हुए हैं। अगजौ गजौ एव, अगजौ पहाड़ी, गजौ हाथियों के, एव समान, एतौ ये, यमौ युगल, अर्थात ये दोनों नकुल और सहदेव को विलोकयन देखते हुए, त्वम आप, धृति संयमौ धैर्य और संयम, बाधितुम छोड़ने के लिए, कथम न उत्साह से कैसे नहीं साहस कर रहे हैं। पुनः देख रहे हैं अपन। वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति। वन प्रदेश में शय्या सोने के कारण, वन प्रदेश में जमीन पर सोने के कारण, कठिनीकृत कठोर हुए, आकृति शरीर वाले, विश्वक चारों ओर, कचाचितौ बालों से व्याप्त, अगजौ पहाड़ी, गजौ हाथियों, एव के समान, एतौ यमौ इन दोनों युगलों, अर्थात नकुल और सहदेव को विलोकयन देखते हुए, त्वम आप, धृति संयमौ धैर्य और संयम, बाधितुम छोड़ने के लिए, कथम न उत्साह से कैसे नहीं साहस करते हैं। अर्थात यहाँ यह कहना ये चाह रही है कि ये दोनों जुड़वां नकुल और सहदेव कोमल शरीर वाले हैं, लेकिन यहाँ इस वन प्रदेश में भूमि जमीन पर सोने के कारण इनका शरीर कठोर हो गया है और उस चारों ओर इनका शरीर केशों से, बालों से व्याप्त हो गया है। तो ऐसे इन नकुल और सहदेव को देखकर भी आप धैर्य और संयम को धारण करे हुए हो, ये बहुत आश्चर्य की बात है। अब अपन टिप्पणी देख रहे हैं। वनान्तशय्या कठिनीकृताकृति। वनान्तशय्यया कठिनीकृता तादृशी आकृतिः ययौ तहु, बहुव्रीहि समास है। विश्वग विषु उपपद अंच धातु और क्विन प्रत्यय है। कचाचितौ, कचहि अचितौ इति कचाचितौ, आचित में आ उपसर्ग, ची धातु, त प्रत्यय। अगजौ, अगे अगात्वा जातौ इति अगजौ, अग उपपद में जन धातु और ड प्रत्यय। अग पहाड़ को कहते हैं, पर्वत को कहते हैं। विलोकयन, विलोक विउपसर्ग
लोक धातु और क्षत्रि प्रत्यय। धृति संयमौ, धृतिश्च संयमश्च तौ धृति संयमौ। संयम में सम उपसर्ग यम धातु और अप प्रत्यय। धृति में धृ धातु से तिन प्रत्यय। बाधितुम, बाध धातु से तुम प्रत्यय। यहाँ अगजौ गजौ धृति संयमौ यमौ कृता, इन धृति संयमौ यमौ इन दोनों स्थानों पर यमक कृताकृति में छेकानुप्रास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अब यहाँ आगे के पद्य में युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करती हुई द्रौपदी कहती है, इमामहं वेद न ताव किं धियं विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः विहन्त्य विचिन्तयन्त्या भवदापदां परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमाम यह, ताव किम आपकी, धियम बुद्धि को, अहम न वेद नहीं समझ पाती, अर्थात मैं आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। चित्तवृत्तयः विचित्र रूपाः खलु, चित्तवृत्तयः लोगों की चित्तवृत्तियाँ, खलु सचमुच में, विचित्र रूपाः भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पराम भवदापदम, पराम बड़ी, भवदा आपदम, भवत आपदम आपकी इस बड़ी विपत्ति को, विचिन्तयन्त्या सोचती हुई, मम चेतः मेरे चित्त की, आधयः व्यथाएं मेरे चित्त की मनोव्यथाएं, प्रसभम हठात, रुजन्ति मुझे व्यथित कर देती है, पीड़ित कर देती है। पुनः देख रहे हैं, इमाम यह, ताव किम आपकी, धियम बुद्धि मति, अहम मैं, न वेदः नहीं समझ पाती हूँ। चित्तवृत्तयः लोगों की चित्तवृत्तियाँ, खलु सचमुच में, विचित्र रूपाः भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। भवदा पदम पराम आपकी इस बड़ी विपत्ति को, विचिन्तयन्त्या सोचते हुई, मम चेतः मेरे मन की, आदय ये मनोव्यथाएं, प्रसभम हठात बलपूर्वक, रुजन्ति मुझे व्यथित कर देती है। अर्थात युधिष्ठिर की दुर्दशा देखकर द्रौपदी अत्यंत क्षुब्ध है, पर युधिष्ठिर पर उसका कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता है। यह विचित्र रहस्य द्रौपदी की समझ में नहीं आता है। तो ये कह रही है, ये बहुत ही विचित्र बात है कि मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। ताव किम, युष्मत शब्द से अण प्रत्यय और फिर युष्मत को तवक आदेश हो जाता है और स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो जाता है। धियम ध्ययी धातु से क्विप प्रत्यय। चित्तवृत्तयः चित्तस्य वृत्तयः चित्तवृत्तयः। विचित्र रूपाः विचित्रं रूपं यासां ताः इति विचित्र रूपा। भवदापदम भवतः आपदम इति भवदापदम। भवत शब्द जो है वो भा धातु से डवतु प्रत्यय करने पर बनता है। विचिन्तयन्त्या वि उपसर्ग चिंत धातु और क्षत्रि प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो जाता है। चेतः चित्त धातु से अशुन प्रत्यय। आधयः आधि शब्द है, इसमें आंग उपपद में है, उपसर्ग है, धा धातु और की प्रत्यय है। यहाँ ऊपर की दो पंक्तियों में अर्थांतरन्यास है और फिर उसके बाद नीचे की इन पंक्तियों में काव्यलिंग अलंकार है।
वंशस्थ छंद है। आगे के पद्य में युधिष्ठिर की कष्टकारिणी दशा का वर्णन करती हुई द्रौपदी इनकी पूर्व अवस्था और वर्तमान अवस्था की तुलना करती हुई कह रही है। पुराधिरूढ़ शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतमङ्गलै अदभ्रदर्भामधिशय्य स स्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतैः। यह जो आप महाधनम बहुमूल्य शयनम शैया पर अधिशय्य सोए हुए स्तुति गीत मंगलय स्तुति और गीत गान आदि मांगलिक पाठों से पूरा पूर्व में विबोध्य से जगाए जाते थे, स वही आप अदभ्रदर्भा बहुत से कांटों वाली स्थलिम भूमि पर अधिशय्य सोकर अशिवही अकल्याणकारी अशुभकारी शिवारुतई इन श्रृंगाली के रुदन से निद्राम जहासी निद्रा का परित्याग करते हैं। पुण्य देख रहे हैं। पूरा पहले यह जो आप महाधनम बहुमूल्य शयनम शैया पर अधिरूढ़ सोए हुए स्तुति गीत मंगलय स्तुति और गीत गान आदि मांगलिक पाठों से विबोध्य से जगाए जाते थे, स वही आप अदभ्रदर्भा बहुत से कुशाओं कांटों वाली स्थलिम भूमि पर अधिशय्य सोकर अशिवई अशुभकारी शिवारुतई इन श्रृंगालियों की रुदन से निद्राम जहासी अपने निद्रा का परित्याग करते हैं। टिप्पणी देख रहे हैं। महाधनम महत धनम यस्य तत् महाधनम शयनम शी धातु से ल्युट प्रत्यय अधिरूढ़ अधि उपसर्ग रूह धातु औक्त प्रत्यय स्तुति गीत मंगलहि स्तुतयश्च गीतयश्च स्तुति गीतयः ता एव मंगलानि इति स्तुति गीत मंगलहि मंगलानि तहि मंगलहि। स्तुति में स्तु धातु से तिन प्रत्यय गीति में गई धातु से तिन प्रत्यय। अदभ्रदर्भा अदभ्रदर्भाः अस्याम् इति अदभ्रदर्भा अधिशय्य अधि सीन और ल्यप शिवारुतई शिवानाम रुतानि शिवारुतानि तई शिवारुताई रुतई। यहाँ विषम अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आज अपना यह लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।